गोंडा विधानसभा में विकास झूठा वादा नहीं हकीकत बनकर दिखने लगा है। यहां से विधायक विकास के जिन दावों को चुनावों के दौरान और सोशल मीडिया पर करते रहे हैं वह अब जमीन पर उतर चुका है। आज विधायक अजय महावर ने यमुना विहार वार्ड के सी ब्लॉक भजनपुरा में एक साथ 28 गलियों के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। करीब 4 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़कें अब इलाके की तस्वीर बदलने वाली हैं। इनके बनने के बाद टूटी सड़कें, जल भराव और खराब रास्तों से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। शिलान्यास कार्यक्रम में यमुना विहार से निगम पार्षद और आरपी सेल चेयरमैन प्रमोद गुप्ता, जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, मंडल अध्यक्ष विपिन कुमार, मंडल प्रभारी वीसी वशिष्ठ, पूर्व मंडल महामंत्री प्रिंस अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। देखिए, मैंने पिछली बार विधायक बनने पर वादा किया था कि सी ब्लॉक भजनपुरा की इन सभी गलियों में हम आईजीएल पीएनजी गैस लाइन देंगे। आज उस वादे को हम पूरा कर पाए और आज हर घर में पीएनजी आईजीएल गैस लाइन से रोटियां और रसोई बन रही है। इस बार मेरा वादा था कि ये 28 के 28 गलियां हम बनाएंगे। आज फिर से वादा पूरा करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार आदरणीय रेखा गुप्ता जी को बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे शहरी विकास मंत्री आदरणीय आशीष सूद जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने विशेष आशीर्वाद इस फंड के लिए हमें दिया, और प्रेरणा के लिए आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी का, और मेरे साथी सहयोगी यहाँ के निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी और सहित सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और 28 के 28 गलियों का 4 करोड़ 92 लाख की लागत हमने इसमें दी है और टेंडर अमाउंट लगभग 3 करोड़ समथिंग है। 9 महीने का समय दिया है, क्योंकि समय तो लगेगा इतने बड़े काम में। 9 महीने के समय में सभी गलियों की नालियां और सड़क ये बनकर तैयार हो जाए, इसका निर्देश मैंने सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के को दिया है, क्योंकि हमने फंड उन्हीं को दिया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सतत विकास की यात्रा जारी है और इस बार सरकार हमारी है। तो जो जद्दोजहद हुई थी पिछली बार, डेवलपमेंट के काम में दिक्कत तो आती है। ये हाई डेंसिटी इलाका है, छोटी छोटी गलियां हैं, 4-4 मंजिल के मकान हैं, लेकिन इन सब के बाद भी सड़कें हो, जिम हो, लाइब्रेरी हो, चौपाल हो, ऑडिटोरियम हो, पार्क हो, सभी का हम जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में किस प्रकार विशेषता आए, किस प्रकार से उसका काम सुचारू रूप से, क्योंकि एक समय आ गया था जब पिछली सरकारों ने बेसिक नीड्स के लिए भी रुला दिया था और यहाँ पर पानी नहीं, शराब सस्ती मिलने लगी थी। यहाँ पानी नहीं मिलता था साफ पीने को, लेकिन एक पर एक फ्री जरूर मिलती थी। शिक्षा और शराब का कॉकटेल हो गया था। अब जब 5 साल पूरे होंगे हमारे, तब आपको दिखेगा दिल्ली की साफ सुंदर बढ़िया सड़कें, दिल्ली के हवा साफ, दिल्ली की यमुना साफ, दिल्ली का पानी साफ और दिल्ली के सीवर साफ। ये आपको सारी बेसिक चीजें आपको दिखेंगी और मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए जिस अंत्योदय की भावना को लेकर दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर काम कर रही है, जल्द ही दिल्ली बेसिक नीड्स को पूरा करते हुए विकसित दिल्ली की ओर कदम बढ़ा रही है और विकसित दिल्ली, विकसित भारत बनाने में अहम योगदान पूरा करेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास। मॉनिटरिंग कमेटी भी आपने बनाई है, निगरानी रखेगी, क्योंकि सड़क तो तोड़ दी जाती है लेकिन 6 से 7 महीने तक वो टूटी रहती है, उसके बाद उसका बनने नहीं, निश्चित रूप से मॉनिटरिंग, और मैंने तो बड़े साफ शब्दों में कहा है और टाइमलाइन को मैं लगभग पूर्ति करता हूँ। कहीं कहीं कोई विशेष, कई बार गली की किसी प्रॉब्लम आ जाए और वो गली वासी ही आपस में झगड़ने लग जाते हैं, तो वहां पर भी कई बार हमको पेंडेंसी करनी पड़ती है। फिर जब वो रास्ता निकालते हैं तो हम भी रास्ता निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। या फिर कहीं, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी में हमने 4 महीने गली रोकी रखी, 9 गलियां, क्योंकि आईजीएल की गैस लगनी थी वहां। अभी आप देखेंगे तीसरे पुष्य से फतेह सिंह बाग तक 3 करोड़ की लागत से विधायक निधि द्वारा मैंने 18 साल बाद उस सड़क को बनाया, लेकिन मैंने उसको 6 महीने रोक दिया और अभी भी आधी रुकी हुई है, क्योंकि आईजीएल की लाइन के लिए 6 महीने बाद तोड़ूंगा तो तकलीफ होगी। तो इसलिए उसको काम को पूरा करके फिर उसको बनाऊं,
ताकि वो ठीक प्रकार से रहे। और मैं यमुना विहार वार्ड में हूँ अभी, और यमुना विहार वार्ड में हम बहुत काम कर रहे हैं। सभी डीडीए की मार्केट भी हम अच्छी बना रहे हैं। और अभी आप जल्द ही देखेंगे कि मैंने यहाँ के पार्षद प्रमोद जी को कहा है कि इसी साल 10 करोड़ जो दे चुका उसके बाद, और उसकी पहली किस्त आज दी है। और यकीन मानना आप कि जिस प्रकार से माँ भगवती कृपा बनाकर रखे, तो मैं उससे ड्योढ़ा भी करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से लोगों का सहयोग मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिलता रहे, हम क्षेत्र के लिए लगातार काम करते रहे। विधायक जी, इतनी सारी सड़कें बनी है, 600 से ज्यादा सड़कें आपने 6 सालों में बना दी है। एक समस्या हर जगह करीब करीब दिल्ली में दिखती है कि सड़कें बन जाती हैं, उसके बाद जो है लोग अपने यहाँ पानी के का कनेक्शन करना हो या सीवर का कनेक्शन करना हो, वो अपना आदमी बुलाते हैं, उसको खोदते हैं और मिट्टी डाल करके छोड़ देते हैं, फिर बनी हुई सड़क खराब। बहुत ही आपने जन सरोकार का विषय उठाया है, और मैं तो हृदय से आपका धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से सभी चैनल्स के मेरे साथी खड़े हैं। देखिए, ये जो है ना, हम पाप करते हैं, अपना उस कनेक्शन को खोद के लिए सड़क भी तोड़ दी, पहले ध्यान नहीं दिया। अभी जैसे 28 गली वालों को पहले ध्यान देना चाहिए, जिसका छूट गई। अभी मैं आ रहा था तो गली में सीवर ओपन था, सड़क पर लैट्रिन बह रही थी। क्या हम 18वीं शताब्दी में जाना चाहते हैं? क्या हम 21वीं शताब्दी में नहीं जाना चाहते? तो उसको अपने आप लेना चाहिए। दूसरा, आप किसी भी प्लम्बर को बुलाकर पानी की लाइन जोड़ लेते हो और पुरानी पाइपलाइन खुली छोड़ देते हो, पूरी गली का पानी दूषित हो जाता है, पूरी गली परेशान होती है। उसी प्रकार मोटर लगाते हैं, पाइप में क्या बोलते हैं, निप डाल देते हैं पानी खींचने के लिए, निप्पल। उस निप्पल को वो पूरे एंड तक डाल देते हैं, जबकि पाइप के मिड तक डालना चाहिए। इससे आगे का पानी रुक जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लोगों को भी सिविक सेंस को और बेहतर करना पड़ेगा। और जो ड्रेन रोकने का काम करते हैं गलियों में, गाड़ी खड़ी करने के लिए, बाइक खड़ी करने के लिए, उससे सारा दबाव सीवर पर बढ़ता है। वैसे ही हमारे क्षेत्र में पशु भी बहुत है, तो गोबर का भी दबाव है, जूट का काम है, जूट का भी दबाव। सीवर जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा दबाव झेल रहा है। एक तो जनसंख्या का दबाव, ऊपर से ये न्यूसेंस का शब्द यूज कर रहा हूं मैं, बगैर कोताही के। तो हमको सिविक सेंस को और बेटर करना चाहिए। ये आप सब के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर, जैसे अभी होली की भी बात आई, बहुत धूमधाम से त्योहार मनाएं, पर होली का दहन करते समय अगर हम नीचे रेता लगा दें या ईंट लगा दें, सड़क ब्रेक नहीं करेगी। नहीं, सड़क ब्रेक कर जाती है चौराहे पर, और फिर वो एक ब्रेक करती है तो सारी तरार धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो आपने अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं आप मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत बधाई करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे सरोकार का मुद्दा उठाया। देखिए, सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं। और जब एक किस्त पर किस्त आती है, उस वोट की कीमत की, जो वोट तरक्की की राह में दिया जाता है, जो रोड दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली बनाने के लिए जाता है, उसकी एक किस्त आज हमारे विधायक अजय महावर जी के द्वारा भजनपुरा सी ब्लॉक को बहुत बड़ी रूप में दी गई है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने अभी कहा भी मंच से कि मेरी ध्यान में जितने भी विधायकों का कार्यकाल मैंने अभी तक यहाँ से देखा है, विपक्ष का भी देखा है, हमारे पूर्व विधायक साहब सिंह जी का भी देखा, मुझे ध्यान नहीं है कि हम इतना बड़ा 5 गलियां जिसके अंदर 28 गलियों का समावेश है, ऐसा एक साथ एक बैच में लेना तो निश्चित ही सिर्फ बधाई के साथ साथ एक दूरदर्शिता, एक क्षेत्र की जानकारी का भी दर्शाता है। और मैं निश्चित इस बात के लिए बधाई दूंगा विधायक जी को और पूरे क्षेत्रवासियों को। और हमारी आशाएं भी बढ़ी हैं, हमारे विधायक सक्षम है, तो जब राशि लेके आ रहे हैं तो हम और आशाएं रखते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से और मंत्रियों से भी। हमारी आशा है कि विधायक जी को इसी प्रकार से और राशि मिलती रहे, हमारा क्षेत्र दिल्ली में सबसे बेहतर हो, इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। यमुना विहार को मॉडर्न वार्ड तो बनाया जा रहा है विधायक जी, लेकिन अतिक्रमण की जो समस्या है यमुना विहार में सबसे ज्यादा दिखी जा रही है, चाहे C12 हो, चाहे भजनपुरा मार्केट हो, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण को कोई खास। देखिए, एक एक करके जो चैलेंजेस हैं उनको निपटा जा रहा है। कोविड के बाद अतिक्रमण की समस्या निश्चित बढ़ी है, और ये इस वार्ड की नहीं, पूरे जोन के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर समस्या है। इसका एक स्थायी समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है कानून के रूप में, क्योंकि जब तक कानून में कोई परिपक्व चीजें नहीं बनेंगी, अभी उनको उठाते हैं, अगले दिन फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमें छोड़ना होता है एक उचित दंड देकर उनको। तो उसको और कंट्रोल करें और बेहतर करें, मिलजुल कर इसी प्रकार से जनहित के कार्य करते रहे, चलता रहे। क्षेत्र में उद्घाटन नहीं रुक रहे हैं, कार्यकर्ता थक जा रहा है उद्घाटनों के लिए उपस्थित होते हुए, लेकिन कार्यों की श्रृंखला में जो है वो लगातार हमारे यहाँ, मुझे लगता है अगर हम गिनती गिनेंगे तो जितने दिन से विधायक जी विधायक बने हैं उतने से ज्यादा उद्घाटन हमारे यहाँ हो चुके हैं। जैसे आज ही 28 गलियों का उद्घाटन है इकट्ठे ही। तो
28 गली का एक ही उद्घाटन, उसको हम एक ही गिन रहे हैं, लेकिन 28 गलियों का जीर्णोद्धार हो रहा है, नई बन रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम है। इसी प्रकार पाइपलाइनें, इसी प्रकार पार्क, इसी प्रकार रोड्स, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो क्षेत्र में नहीं हो रहा है। और 27 साल का जो पाप था उसको धोने में भी बहुत समय लग रहा है, क्योंकि 27 वर्ष में जो सरकारें थी उन्होंने इस क्षेत्र पे कम ध्यान दिया, यहाँ की समस्याओं को घटाने की बजाय बढ़ाया। पूछो कैसे? यहाँ पाइपलाइन से पानी आते थे तो उन्होंने जाफराबाद, मुस्तफाबाद इधर शिफ्ट कर दिए। जो हमारे नाले जाते थे सीधे, उन नालों को डाइवर्ट कर दिया और वो वहां पे ब्लॉक हो जाते, जाफराबाद साइड में वो सब बाबरपुर विधानसभा में ब्लॉक हो जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याओं से जूझते हुए वर्षों पुरानी पाइपलाइंस पड़ी है, जर्जर हो गई है, छोटे साइज की है, पॉपुलेशन 10 गुना हो चुकी है, उन पाइपलाइनों को बदला जा रहा है। तो अक्सर देख भी रहे होंगे क्षेत्र में खुदाई बहुत होती रहती है, हम दुखी हो जाते हैं, यहाँ भी जाम लग गया। थोड़ा हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा सिस्टम को बनाने के लिए। मुझे लगता है कि आने वाला समय एक बहुत अच्छा क्षेत्र हमारा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी के नेतृत्व में और रेखा जी के मार्गदर्शन में जो कार्य चल रहे हैं, मुझे लगता है कि हर मंत्री 24 घंटे काम करने की क्षमता रखता है। और बंगाल विजय तो आप लोगों ने देखा ये किस प्रकार से हुई है, तो हमारा जोश और 10 गुना है। मैं हृदय की गहराई से सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूं और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को, अजय महावर जी और प्रमोद जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे करने हैं। और स्पेशल थैंक्स टू आप लोगों का जो इसका प्रचार प्रसार इतने अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, बहुत खुशी की बात है, आज लगभग 12 साल के बाद इन गलियों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये गली काफी जर्जर हालत में थी, क्योंकि बीच में लोगों ने अपने सीवर के कनेक्शन भी कराए, उसके बाद में पानी के कनेक्शन कराए, फिर अभी कुछ दिन पहले आईजीएल की गैस पाइपलाइन जुड़ी थी। तो हालात गलियों की जर्जर थी। तो हमने इस बात को विधायक जी के सम्मुख रखा कि ये समस्याएं हैं और ये 28 गली बननी चाहिए। तो विधायक जी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इन गलियों के निर्माण के लिए बजट दिल्ली सरकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी से पास कराया और आज इसका उद्घाटन किया है। ये बहुत पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जल्द ही, जैसे कि विधायक जी ने बताया है, कि मात्र 2-3 महीने के अंदर ये गलियां का पूरा निर्माण हो जाएगा और ये सभी के लिए इसका लगभग करीब जो है लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। मैं विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, माननीय विधायक श्री अजय महावर देना चाहूंगा। 1 साल पहले मुझे कहा था कि निश्चित तौर पे मैं गलियां स्थायी लेके बनाऊंगा, और जो वादा किया था आज को शिलान्यास भी कर दिया गया है, नारियल फोड़ दिया गया है। 15 दिन पहले हमें बता दिया गया था कि इस तारीख को किया जाएगा, इस समय भी किया जाएगा। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्री रेखा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, शहरी विकास मंत्री आशीष सूत्री का करना चाहूंगा, विधायक जी का भी करना चाहूंगा। उन्होंने वादा किया है कि जैसे आप लोग चाहते हैं गली तोड़ के नई रिपेयर करके बनवाएंगे, वैसे ही बनवा के दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा फंड दिया है 28 गलियों को, इससे 5 गलियों को, और निरंतर ही आगे फिर आगे 6 से लेकर 12 भी बनेगी। धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद पासवान जी। मैं विधायक जी के साथ साथ पहले तो अपनी सीएम है हमारी रेखा गुप्ता जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आशीष सूत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और माननीय विधायक हमारे अजय महावर जी जो लगातार हमारे इस यमुना विहार वार्ड को एक सौंदर्यीकरण देते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 5 करोड़ की लागत से लगभग जो 28 गलियों का निर्माण करा जा रहा है, ये एक अपने में ही एक बहुत अच्छी पहल है। तो ये स्वी ब्लॉक की जो हमारे कार्यकर्ता है बहुत खुश है, निवासी बहुत खुश है। धन्यवाद रेखा गुप्ता, धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी, धन्यवाद हमारी दिल्ली सरकार। जो भी विकास कार्य हो वो रफ्तार पकड़ रहा है और धड़ाधड़ आज आपने देखा भजनपुरिया में 28 गलियों का एकदम इन्होंने शिलान्यास करा है। और जो हमारी दिल्ली की रेखा गुप्ता जी है उनका भी धन्यवाद है और आशीष सूत्री जी का भी धन्यवाद है। सभी कार्यकर्ता यहाँ पे बड़े खुश हैं और ये निर्माण कार्य और विकास कार्य ऐसे ही चलते रहने चाहिए। भारत माता की जय।